तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं
मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 Jai
सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा, सुरसाना मोहिन कै माता, पठैनी आई कही ते बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजो करी फिर मैं आवूं, सीता कई सोधी प्रभु ही सुनावूं, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवनी हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस सेना मोहि कहे वो हनुमाना, जो जन भरी ते ही बदनों पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते कयवो, तुरत पवन सुत 32 भयवो, जस जस सुर सा बदनो बढ़ावा, सुदोन कपि रूप देखावा, सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना,
बदन पैठी पुनि बाहिर आवा मांगा विदाता ही सिरुनावा मोहि सुरन जेहि लागी पठावा बुद्धि बल मरमु तोर में पावा बुद्धि बल मरमु तोर में पावा राम काजु सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्षि चल्यो हनुमान। कल कोई सज्जन पूछ रहे थे कि यह सुंदरकांड पूरा होगा कि नहीं। वास्तव में प्रथम दिन ही हमने संकेत किया था कि इस सत्संग सत्र में हम लोग श्री हनुमंत लाल जी की जो यात्रा है माता जनक नंदिनी जी की खोज में, उस यात्रा प्रसंग को देखेंगे, पूरा सुंदरकांड नहीं। इसलिए आपको चिंता करने की माता जनक नंदिनी जी की खोज में असंख्य वानर चले और चारों दिशाओं में चले, जबकि श्री रघुनाथ जी को मालूम था कि जानकी जी की खोज हनुमान जी करेंगे। जानि काजु तेहि निकट बुलावा। जब सभी वानर प्रणाम कर रहे थे तो उस समय पर श्री हनुमान जी को राम जी समीप में बुलाते हैं और अपने नाम की अंकित मुद्रिका देते हैं। इसका मतलब है कि ये निश्चित है कि जो दल दक्षिण दिशा में जाएगा उसी की दिशा ठीक है और उनमें से भी श्री हनुमान जी ही मुख्य रूप से जानकी जी की खोज करेंगे। तो जबकि ये मालूम है और निश्चित है, सुग्रीव जी ने भी यही कहा था कि हमने दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा था उस राक्षस को जो जानकी जी को लेके जा रहा था। तो फिर चारों दिशाओं में भेजने की आवश्यकता क्या है। गोस्वामी जी वहाँ पर लिखते हैं, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। तो वास्तव में बात ऐसी है कि प्रत्येक मनुष्य को परम शांति को खोजने का अधिकार है ना। उनमें से कितने लोग पाते हैं ये उनका अपना अधिकार है, लेकिन हर वानर को ये अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो जानकी जी की खोज करें। ये जो वानर है ये हमारे मन का प्रतीक है।
तो प्रत्येक मन ये चाहता है कि वो शांति की तलाश करे, और अनेक दिशाओं का मतलब ये है कि वो अनेक मार्गों से तलाशता है। कोई योग मार्ग का आश्रय लेता है, कोई भक्ति मार्ग का आश्रय लेता है, कोई विचार का आश्रय लेता है। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार हम कोई ना कोई मार्ग चुनते हैं। यहाँ तक कि जो संसार का मार्ग है वो भी अंततः शांति की ही तलाश का मार्ग है। तो जैसी हमारी समझ है, शांति के जो भी उपाय हमको दिखाई देते हैं, उन उपायों का आश्रय लेकर के हम उनकी तलाश करते हैं, और ये तलाश करना हमारा अधिकार है। अच्छा, अब जो दल दक्षिण दिशा की ओर गया, उसका मतलब ऐसा दिखाई देता है कि ये वो दल है जो उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में वास्तव में शांति है। लेकिन उस दिशा में जाता हुआ जो दल है, वो एक मोड़ तक तो सभी पहुंचते हैं। समुद्र के तट तक उस दल के सभी लोग पहुंचे, लेकिन अब वहां से छलांग लगाने की सामर्थ्य सभी में नहीं है। केवल तरक्यु पवन तने बल भारी, केवल जो पवन तने हैं, श्री हनुमान जी हैं, वही वहां से उछलते हैं। माने आप देखिए कि हम सभी अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ ना कुछ साधन भजन करते हैं। पूजा है, जप है, ध्यान है, योगाभ्यास है, चाहे कोई गृहस्थ जीवन में है, वानप्रस्थ जीवन में है, या संन्यास जीवन में है। बचपन से ही हमारे माता पिता ने, हमारे परिजनों ने हमें कुछ सिखाया है, तो कुल परंपरा के अनुसार लोगों को देख करके हम सभी कुछ ना कुछ साधन भजन करते हैं। लेकिन हम में से बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो वास्तव में गंभीरता से इसी मार्ग का चयन करते हैं। माने जीवन के लक्ष्य के रूप में इस निश्रेयस मार्ग का ही चयन करने वाले बहुत थोड़े से लोग होते हैं। और जो इस मार्ग का चयन करता है, निश्चित रूप से फिर उसे शारीरिक संबंधों से छलांग लगानी पड़ती है। तो अब कितने लोग इस कार्य में समर्थ होते हैं जो उन सारे संबंधों को छोड़ करके और इसी मार्ग पर चल पड़े। क्योंकि ये जो मार्ग है, सन्यास का मार्ग है, ये अदृष्ट में छलांग लगाने जैसा मार्ग है। आगे का जो भविष्य है उसकी कुछ सुनियोजित व्यवस्था नहीं है। आदमी जब तक अपनी चहारदीवारी में है, अपने परिजनों के साथ है, तो वहाँ तो एक व्यवस्थित जीवन है, व्यवस्थित भविष्य है, कुछ सगे संबंधी हैं, धन दौलत है, तो भविष्य की सुरक्षा का भी इंतजाम है। वो भी एक व्यवस्था बना करके ही चलते हैं। कुछ पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है, कुछ हम स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो उन सारे ही व्यवस्थाओं को छोड़ करके और इस अध्यात्म मार्ग का ही वर्ण करता है, एक बड़ी छलांग है। उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। इसीलिए तो आप देखिए कि हमारी संस्कृति में अगर कोई साधु वेश में भी है, चाहे भले वो साधन भजन नहीं करता हो, तब भी हम उसको प्रणाम करते हैं। चाहे भले उसमें किसी प्रकार की सिद्धि ना हो, कोई ज्ञान ना हो, कोई साधन भजन ना करता हो, लेकिन कम से कम एक उसने छलांग लगाई, एक निर्णय लिया कि जो सुव्यवस्थित भविष्य है उसको छोड़ करके
और एक वो ऐसे मार्ग का वर्ण कर लेता है जिस मार्ग में भविष्य का कोई निश्चय नहीं है। तो ये श्री हनुमान जी छलांग लगाते हैं, और जब वो छलांग लगाते हैं तो उस समय पर वो इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं, बार बार ध्यान में रखते हैं कि इस मार्ग में अपनी सामर्थ्य का कोई बहुत मूल्य नहीं है। समुद्र के तट पर जितने भी लोग पहुंचे सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य का बखान किया, उन्हें सभी को अपने सामर्थ्य की ओर दृष्टि है, जबकि जाम्बुवंत जी बाद में सभी को शिक्षा देते हैं कि जिस कार्य के लिए आप आए हो इसमें व्यक्तिगत सामर्थ्य की बहुत कीमत नहीं है, बल्कि ध्यान इस बात का रखना है कि हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। तो हम तो परमात्मा की सेवा में नियुक्त हैं और निश्चित रूप से उन्हीं के द्वारा सामर्थ्य की प्राप्ति भी होगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है, और हनुमंत लाल जी हर शिक्षा का अनुकरण करते हैं। इस मार्ग में चलने के लिए जो भी उचित शिक्षा उनको संतों से प्राप्त हो रही है, जैसे स्वयं प्रभा जी ने कहा था मुदहु नयन, तो समुद्र के तट तक पहुंचते हुए भी उनके नेत्र बंद थे। फिर जब जाम्बुवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो हनुमान जी को निरंतर याद है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। और जाम्बुवंत जी ने कहा था कि इसमें अपनी सामर्थ्य काम नहीं आएगी, परमात्मा के द्वारा ही सामर्थ्य प्राप्त होगी, इसलिए परमात्मा की स्मृति निरंतर बनी रहे। तो हनुमान जी अनुकरण करते हैं, बार बार रघुवीर संहारी, वो बार बार भगवान को संभालते हैं। संभालने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हमारे सामने कोई बड़ा कार्य होता है तो उस कर्म का दबाव इतना होता है कि प्रायः भगवत विस्मृति हो जाती है, क्योंकि उस समय पर कर्तृत्व प्रबल हो जाता है। उस कार्य की योजना में मन इतना तल्लीन हो जाता है कि भगवत स्मृति को संभाल के रखना मुश्किल होता है। इसलिए यहां पर गोस्वामी जी को कहना पड़ा, बार बार रघुवीर संहारी, तरक्यु पवन तने बलभारी। तो जीवन में इस अध्यात्म मार्ग का ही वर्ण कर लेना ये एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि हमारे शास्त्रों ने इसकी अनुमति दी है। शास्त्रों ने यह कहा है कि यद हरेव विरजेत तद हरेव परिव्रजेत। जिस क्षण चित्त में वैराग्य का उदय हो जाए, प्रबल वैराग्य का उदय हो जाए, उस क्षण इस मार्ग का वर्ण कर लेना। फिर वो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थाश्रम में हो, ब्रह्मचर्याद वा गृहात वा वनात वा। एक सामान्य व्यवस्था तो ये है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में सभी को इस मार्ग का वर्ण करना है। जीवन की संरचना जिस तरह से हमारे ऋषियों ने बनाई है उसके अनुसार तो यही है कि जीवन का जो अंतिम पड़ाव है वह संन्यास के रूप में ही होना चाहिए। ब्रह्मचर्याद गृही भवेत, ये श्रुति का आदेश है। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया जाए। फिर गृहात वनी भवेत। ऋषियों ने कहा कि ये जो गृहस्थाश्रम है ये भी कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं है। तो गृहात वनी भवेत। फिर वनात परिव्रजेत। ये एक सामान्य व्यवस्था है, सार्वजनीन व्यवस्था है, श्रुति के द्वारा दी गई मनुष्य जीवन के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम से फिर वानप्रस्थाश्रम में और फिर संन्यासाश्रम में। इस व्यवस्था का अनुकरण तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए अगर वो ऋषि सम्मत जीवन जीता है तो। लेकिन साथ में एक व्यवस्था ये भी दी गई कि फिर वो जीवन में चाहे किसी भी पड़ाव पर हो, किसी भी आश्रम में हो, यदि उसके अंदर प्रबल वैराग्य का उदय हो गया हो, सिद्धार्थ की तरह,
तो फिर यद हरेव विरजेत, यद अहरेव, जिस दिन, अह माने दिन, तो जिस दिन वैराग्य प्रखर हो जाए, यद हरेव विरजेत तद हरेव परिव्रजेत, उसी दिन उसको परिव्राजक बन जाना चाहिए। तो चूंकि ये श्रुति सम्मत व्यवस्था है, इसलिए यदि तो कोई ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे ही संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है तो वो गलत नहीं कर रहा है, वो शास्त्र सम्मत निर्णय है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि प्रबल वैराग्य आ गया है, वो शर्त ये है यद हरेव विरजेत, तो फिर सिद्धार्थ तो जबकि उनका बालक शिशु है, अभी नवविवाहित धर्म पत्नी है, उसको छोड़ करके रात्रि में घर से निकल जाते हैं। तो एक दृष्टि से लगता है कि शायद उन्होंने अन्याय किया, अधर्म कार्य किया, लेकिन वो भावुकता में लिया हुआ निर्णय नहीं होना चाहिए, वो प्रबल वैराग्य का परिणाम होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो शास्त्र बिल्कुल उसकी अनुमति देते हैं। फिर ब्रह्मचर्यात वा गृहात वा वनात वा, वो किसी भी आश्रम में होवे, और जब उसको छलांग लगाना है तो उसको मालूम है कि आगे का रास्ता आसान नहीं है, आगे अनेक तरह की बाधाएं आएंगी और हर तरह की बाधा का सामना एक तरीके से नहीं करना है। जैसी बाधा आएगी उसके अनुसार ही उसका समाधान भी करना होगा। तो हनुमान जी परम विरक्त हैं, विरक्त शिरोमणि हैं, उनके पीछे कोई बंधन नहीं है। इसलिए तर्क्यु पवन तनय बलभ, जिहि गिरि चरण देई हनुमंत, चलियो सुगा पाताल तुरंता। तो जिस परिस्थिति से वो बाहर निकल आते हैं वो परिस्थिति पीछे छूट जाती है। हमारे साथ में ये होता है कि परिस्थिति तो छूट गई, लेकिन परिस्थिति का प्रभाव हमारे चित्त में बड़ी देर तक बना रहता है। वहां पर तो जिस धरातल से हनुमान जी उछले उस धरातल को छोड़ दिया हमेशा के लिए। ये संकेत करते हैं जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। वो पाताल में चला गया, मतलब उसका प्रभाव तुरंत ही समाप्त हो गया। और जब यहां से चलने का निर्णय लिया श्री हनुमान जी ने, तो देखिए कि वो सभी का वंदन करते हैं। माने हमारे पीछे जिनका भी जीवन में उपकार रहा है किसी भी प्रकार से, वो सभी हमारे लिए वंदनीय है। साधु जीवन में भी ऐसा नहीं होता है कि पीछे जिनको छोड़ करके आए हैं वो कोई हमारे दुश्मन हैं, वो सभी वंदनीय है। तो हनुमान जी जब वहां से चलते हैं तो सभी का वंदन करते हैं, जो छोटे वानर हैं, जो बड़े हैं, सभी को प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सभी का आशीर्वाद चाहिए। इस मार्ग में चलने के लिए सभी का अनुग्रह, सभी का आशीर्वाद चाहिए। तो हनुमान जी सभी को प्रणाम करते हैं और जब वहां से चले तो पहली जो बाधा उपस्थित हुई वो है जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक हो ही श्रमहारी। तो समुद्र में एक पर्वत है मैनाक पर्वत, ऐसा कहा जाता है कि वो स्वर्णमयी पर्वत है, स्वर्ण मंडित पर्वत है। और स्वर्णमयी का शास्त्रों में अर्थ होता है ऐश्वर्य से भरपूर है। जैसे स्वर्णमयी लंका बोलते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरी सोने की ही बनी हुई है। वो एक प्रतीकात्मक कथन होता है कि वहाँ ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में है, भौतिक सुख सुविधाएं तो चरम सीमा पर पहुंची हुई हैं। तो इसी तरह से यह जो मैनाक पर्वत है यह ऐश्वर्य से भरपूर है, सुख सुविधाओं से भरपूर है। और मैनाक पर्वत के विषय में दो तीन तरह के प्रसंग सुने जाते हैं। एक तो जैसे कल हमने संकेत किया था कि महाराज दशरथ ने एक बार इनका सहयोग किया था, तो महाराज दशरथ के प्रति उपकार का भाव मैनाक पर्वत के मन में है,
इसलिए वो चाहते हैं कि चूंकि महाराज दशरथ के सुपुत्र का कार्य करने के लिए ही हनुमान जी जा रहे हैं तो उनको विश्राम मिलना चाहिए। एक प्रसंग सुना जाता है कि वायु देवता ने सहयोग किया था मैनाक पर्वत का। जिस समय पर जो इंद्रदेव हैं वो सभी पर्वतों के साथ युद्ध कर रहे थे, उस समय वायु देवता ने लाकर के इनको समुद्र में छिपा दिया था। तो वायु देवता के प्रति भी मैनाक अनुग्रहित थे और इस समय पर वायुपुत्र एक महत् कार्य के लिए आगे जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा अपने भतीजे को विश्राम देना चाहिए। भाई वायु के भाई हो गए मैनाक पर्वत, तो श्री हनुमान जी भतीजे हो गए। तो चाचा जी को ऐसा लगता है कि अब एक बड़ा काम करने जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बीच में विश्राम भी मिलना चाहिए। एक तीसरा प्रसंग भी सुना जाता है, आनंद रामायण में आता है, जहाँ पर सागर तो मैनाक पर्वत से कहते हैं कि सूर्य वंश के जो पूर्व राजा थे महाराज सगर, उनके पुत्रों ने मेरा बड़ा उपकार किया था, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनका सहयोग करिए। तो इस तरह से मानो कि एक संबंध वहाँ पर सामने है, हनुमान जी के सामने। उस संबंध के नाते से वो चाहते हैं कि थोड़ी देर आप विश्राम करिए। दार्शनिक संकेत ये है कि जब कोई इस अध्यात्म मार्ग का वर्ण करता है और ख़ास तौर से वो वर्ण युवावस्था में करे या बाल्यावस्था में करे, तो जो हमारे अपने सुहृत हैं, जो हमारे परिजन हैं, वो उसको रोकते हैं, प्रेम से रोकते हैं। वो कहते हैं कि अरे बेटा अभी तो कमाने खाने के दिन हैं, अभी से क्यों सन्यास मार्ग में जा रहे हो। अब ये स्थिति बड़ी विचित्र है महाराज। माने आप देखिए, जब हम किसी युवा सन्यासी को देखते हैं तो मन में बड़ी श्रद्धा का भाव जागता है कि देखो कैसा व्यक्तित्व है, इतनी इस उम्र में ही इन्होंने इस मार्ग का चुनाव कर लिया। तो मन में एक सम्मान का भाव जागता है, श्रद्धा का भाव जागता है। लेकिन यदि अपना पुत्र ये प्रस्ताव रखे कि मुझे, तो आप समझते होंगे आगे क्यों बोलना। तो आखिर जिसके प्रति श्रद्धा का भाव जग रहा है उसके भी तो कोई माता पिता होंगे। तो एक स्वाभाविक संवेदना होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का पुत्र या पुत्री बहुत उद्दंड हो, पढ़ने लिखने में मन ना लगता हो, या बहुत धर्म कार्यों में मन ना लगता हो, तो महात्मा जी के पास जाएंगे माता पिता, बोलेंगे कि महाराज जी ये मेरा बेटा बड़ा नालायक हो गया है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, सत्संग में नहीं जाता है, घर में कोई पूजा पाठ का आयोजन होता है तो सुबह से ही भाग जाता है, आप इसको थोड़ा सा समझाइए। ठीक है, महाराज जी ने बुलाया, ये भेज देना, उसको समझाएंगे। वो बेटा गया, उसको थोड़ा समझ में भी आने लगा। अब समझ में आने लगा तो धीरे धीरे उसकी महात्मा जी में रुचि बढ़ती गई। अब वही बेटा जब ज्यादा सत्संग में जाने लगा फिर से समस्या खड़ी। अरे इतना सत्संग में जाने के लिए थोड़ी कहा था मैंने ये कहा था कि बस जीवन सुधर जाए, गलत संगत जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन अब ये तो कुछ ज्यादा ही सत्संग में जाने लगा। तो फिर से मन में खलबली मचती है। अभी बड़ी विचित्र, महात्मा बीच में फंसे कि महात्मा जी ने ऐसा मन बना लिया है कि लगता है इसको भी महात्मा बना देंगे। तो कोई एक निर्णय कर लो भाई। बोले अब क्या निर्णय कर लें।
एक मधुर संवेदना होती है, और वो संवेदना गलत नहीं है, वो जायज है, क्योंकि हमारे जो भी परिजन हैं, जो भी बड़े हैं, उनकी यही कामना होती है कि हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित होवे। क्योंकि ये बात तो सच है, संन्यास जीवन में आरंभ में तो कोई सुरक्षित जीवन, सुरक्षित भविष्य होता नहीं है। तो सुरक्षित भविष्य की कामना हर बड़े को होती है, तो वो उसको रोकते हैं, उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं, अच्छा तुमको अगर साधन भजन ही करना है तो कोई बात नहीं, घर में रह करके भी कर सकते हो, हम तुमको किसी प्रकार से बाधा नहीं डालेंगे, तुम्हारे लिए एक अलग स्थान निर्धारित कर देंगे, घर में रह करके ही करो। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आश्रम में जाकर के ही साधन भजन होवे। तो एक जो मधुर संवेदना होती है वो रोकती है, वो कहती है अभी विश्राम करो, अभी रुको थोड़े दिन, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं है। अब जब जीवन में इस तरह की बाधा आवे तो उस समय क्या करना है? एक तरफ वैराग्य प्रबल है, निर्णय पक्का है, क्योंकि मालूम है कि जिस जीवन को मैं जीना चाहता हूं, जिस तरह का साधन भजन करना चाहता हूं, श्रवण साधना करना चाहता हूं, वो घर में रह करके संभव नहीं होगा। तो घर से निकलना भी है, लेकिन जो निकलना चाहता है वो कोई कठोर हृदय का व्यक्ति तो है नहीं, उसके भीतर भी संवेदनाएं हैं, और कभी कभी धर्म की अड़चन भी आती है, क्योंकि हमने शास्त्रों में सुना है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। हमने सुना है कि बेटे का परम कर्तव्य है कि वह माता पिता की सेवा करे। तो एक धर्म की बाधा भी सामने आती है। ऐसा मन में ही कभी प्रश्न आता है कि यदि तो मैं माता पिता को छोड़ के चला गया, परिजनों को छोड़ के चला गया, तो कहीं मैं अधर्म के मार्ग पर तो नहीं जा रहा हूं। लेकिन मनोदशा ऐसी बन जाती है कि वो घर में रह नहीं पा रहा है, और घर से निकलने में एक तरफ कर्तव्य का बंधन है, भावनाओं का बंधन है। उस समय उसको क्या करना है? हनुमान जी सिखाते हैं कि उस समय एक झटके में सब कुछ नहीं तोड़ देना है, उपेक्षा नहीं कर देना है। जब मैनाक पर्वत सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम अपने श्रम का हरण करो, मैनाक पर्वत हनुमान जी के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आप बड़ी दूर जा रहे हो, बहुत श्रम हो रहा होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो। वहां पर श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे मैनाक पर्वत, राम काज में श्रम कैसा? पहली मान्यता आप देखिए, तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप जिसको श्रम कह रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रभु कार्य में ही विश्राम मिलता है, प्रभु कार्य में वास्तव में श्रम नहीं होता है। इसलिए राम कार्ये श्रमः नास्ति, ऐसे हनुमान जी बोलते हैं। लेकिन साथ ही चूंकि आप हमारे सुहृत हैं, आप हमारे प्रिय हैं, तो आपने जो हमारे सामने भोग प्रस्तुत किया है, अभी भोग भोगने के लिए हमारे पास में वक्त नहीं है, मनोवृत्ति भी नहीं है, लेकिन हम आपकी उपेक्षा नहीं करेंगे। तो हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमानते ही परसा करो, केवल स्पर्श मात्र करते हैं, उस उपभोग को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कठोरता पूर्वक उसका त्याग भी नहीं करते हैं। विनम्रता के साथ स्पर्श मात्र करते हैं, माने मानसिक स्वीकृति देते हैं, लेकिन साथ ही ये बता देते हैं कि अभी यहां रुकना मेरा लक्ष्य नहीं है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। आपको याद होगा तो श्री भरत जी जब चित्रकूट के मार्ग पर जाते हैं श्री रघुनाथ जी को वापस लाने के लिए, उस समय पर प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरते हैं, और भरद्वाज जी वहां पर भरत जी की सेवा में रिद्धि सिद्धियों को प्रस्तुत कर देते हैं।
भरद्वाज जी को लगता है कि भरत जी पैदल चल के आए हैं, इतने थके हैं, इतना श्रम किया है इन्होंने और मन में कष्ट भी है, तो इनको कम से कम एक रात्रि का विश्राम मिलना चाहिए। तो एक रात्रि के विश्राम के लिए स्वर्गिक ऐश्वर्य उतार देते हैं भरत जी के सन्मुख, सारी उपभोग की सामग्री प्रस्तुत कर देते हैं। और चूंकि हमारे बड़े ने वो भोग प्रस्तुत किया है तो भरत जी उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं। भरत जी ये नहीं कहते कि नहीं 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 मुझको ये सब नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोलते हैं, स्वीकार करते हैं। स्वीकार करके भी उनमें से किसी भी चीज का उपभोग नहीं करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। तो ऐसा लगता है कि जैसे ऐश्वर्य के बीच में श्री हनुमान वो भरत जी को घेर दिया गया है। भरत जी ने स्वीकार तो किया लेकिन उपभोग किसी चीज का नहीं किया। एक सभ्य आचरण होता है। हमारे सुहृत, हमारे बड़े हमारे सामने जब कोई सुविधा प्रस्तुत करते हैं, कोई भोग सामग्री प्रस्तुत करते हैं, तो अपने वैराग्य का प्रदर्शन करने के लिए कठोरता पूर्वक उसका त्याग कर देना, ये भी कोई सभ्य आचरण नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उसके भोग में ही लिप्त हो जाना, ये भी उस मार्ग का नियम नहीं है। इसलिए हनुमान जी विनम्रता पूर्वक उनका सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही बता देते हैं कि है मैनाक, अभी मैं यहां रुक नहीं सकता हूं, और वहां से आगे चल पड़ते हैं। तो प्रथम रुकावट जो आती है वो अपने परिजनों की तरफ से आती है। उनको एक सम्मान के साथ, आदर के साथ समझा देना, उनको बता देना कि अभी यहां रुकना मेरी नियति नहीं है, मेरे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है, एक बड़े लक्ष्य को मैंने जीवन में स्वीकार किया है, इसलिए मुझे यहां से आगे बढ़ना होगा। आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। जहां तक धर्म की व्यवस्था है तो वहां पर भी हमारे शास्त्र ये अनुमति देते हैं कि यदि कोई ब्रह्म विद्या के मार्ग पर चले तो उसे अपने विहित कर्तव्य का भी त्याग करना होता है। इसलिए विहित कर्तव्य का एक समय आने पर धर्म का त्याग करना भी अधर्म कार्य नहीं माना जाता है। जैसे कि श्री लक्ष्मण जी के सामने स्वयं प्रभु श्री राम जी ने प्रस्ताव रखा। जब वनवास का प्रसंग आया तो श्री रघुनाथ जी ने कहा कि लक्ष्मण, इस समय पर यहाँ की जो दशा है वो ठीक नहीं है, मैं वन को जा रहा हूँ, और इस समय तुम्हारा परम धर्म है कि तुम अयोध्या में रह करके माता पिता की सेवा करो, इस राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को संभालो। उस समय बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान के दिए हुए आदेश को वो लक्ष्मण जी छोड़ देते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ बोलते हैं कि बाल मराल के मंदिर ले, मैं बालक हूं, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे तो राम जी आपको धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। तो बोले कि नहीं, राम जी की सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। तो यदि तो हमारे चित्त में इतनी सामर्थ्य है, इतनी योग्यता आ गई है, ऐसा वैराग्य का स्तर प्राप्त हो गया है, तो हमारे शास्त्र ये अनुमति देते हैं कि विनम्रता पूर्वक विहित कर्तव्य का भी त्याग किया जाए। अच्छा, ये श्री हनुमंतलाल जी यहाँ पर अपने आचरण से प्रस्तुत करके दिखाते हैं। और अब यहाँ से आगे चले तो मानो कि श्री हनुमान जी ने जो अपनी देह संबंधी मर्यादाएं थी, जो देह से संबंधी लोग थे, उनको एक तरह से छोड़ दिया, संन्यास्त हो गए। अब यहां से जब आगे बढ़े तो अब चूंकि ये मार्ग कठिन है, मुश्किलों से भरा मार्ग है, आगे बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं,
तो उनके वैराग्य की परीक्षा भी होनी चाहिए, उनके विवेक की परीक्षा होनी चाहिए, उनके सामर्थ्य की परीक्षा होनी चाहिए। तो अब परीक्षक के रूप में एक बाधा उनके सामने आती है, वो है जात पवन सुत देव न देखा, जाने कहों बल बुद्धि विशेखा। तो अब जो दैवी शक्तियां हैं वो श्री हनुमान जी के विवेक वैराग्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। आपको मालूम है, जब कोई वास्तव में आत्मविद्या का वर्णन करता है या भगवान का वर्णन करता है, तो आरंभ में उसका ये निर्णय देवताओं को भी रास नहीं आता है। ब्रह्म विद्या का वर्णन करना देवताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आता है महाराज। क्यों? क्योंकि जब तक कर्म के धरातल था तब तक देवताओं को आहुति देता था, देवताओं का पोषण करता था। अब ये थोड़ा सा वैदिक चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो वेद में जो विभाग किया गया उसमें एक विभाग है जिसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं और एक है जिसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं। जो पूर्व मीमांसा का हिस्सा है वो जब तक हम कर्म के मार्ग पर हैं, जब तक कर्मी के रूप में हमारी पहचान है, तब तक के लिए कुछ यज्ञ याग आदि अनुष्ठान संबंधी एक प्रकरण है। उसमें देवताओं का आवाहन होता है, देवताओं का पोषण होता है, देवताओं के अनुग्रह से हमें विविध तरह की शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो जब तक हम कर्मी के रूप में हैं तब तक हमारे लिए पूर्व मीमांसा का अधिकार है। लेकिन जब कोई कर्म के धरातल से ऊपर उठ करके ज्ञान के मार्ग का वर्णन करता है तो फिर वो उत्तर मीमांसा का अधिकारी हो जाता है। उत्तर मीमांसा का अधिकारी होते ही अब चूंकि देवताओं को लगने लगा कि भाई ये तो अब यज्ञ करेगा नहीं। आपको मालूम है कि जब संन्यास आश्रम में प्रवेश होता है तो जो संन्यास दीक्षा होती है उसमें शिखा सूत्र आदि सब छूट जाते हैं। तो शिखा सूत्र आदि छूट जाने का मतलब है कि अब ये कोई यज्ञ कार्य नहीं कर सकते हैं। केवल गृह संबंधी कार्य नहीं बल्कि यज्ञ याग आदि के कार्य भी नहीं कर सकते हैं। अग्नि स्पर्श भी निषिद्ध हो जाता है। तो अब वहां पर तो भाई देवताओं का पोषण हो रहा था। जब हम ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा इस तरह से हवन कर रहे थे तो देवताओं को बड़ा आनंद आता था। अब इनको लगा कि भाई कल से तो ये स्वाहा मिलेगा नहीं हमको। तो इसलिए जो दैवी सत्ताएं हैं वो फिर थोड़ा सा नाराज होती हैं और इसको रोकने का प्रयत्न करती हैं। दूसरा, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये सभी इंद्रियां देवताओं के ही अंश हैं। तो जब कोई विरक्त होता है तो निश्चित रूप से वो इंद्रिय तोषण का जीवन नहीं जिएगा, इंद्रियारामी नहीं होगा। तो उस समय पर ये इंद्रियां भी विचलित होती हैं थोड़ी, तो ये भी उसको रोकने का प्रयत्न करती हैं। वो रोकने का प्रयत्न एक तरह की परीक्षा है। तो आदमी जब थोड़ा बहुत साधन भजन करने लगता है तो उसका व्यक्तित्व थोड़ा बदलने लगता है। उससे व्यक्तित्व में थोड़ी सी सात्विकता की वृद्धि होने लगती है, दिव्यता की वृद्धि होने लगती है। तो फिर उसके सामने ये जो दैवी सत्ताएं हैं ये ऐश्वर्य उपलब्ध करवाती हैं। आप ऐसे विचार करना कि जब कोई सूक्ष्म साधना करने लगता है तो उसके सामने ऐश्वर्य उपलब्ध होता है, भोग उपलब्ध होते हैं। ये भोग परिजनों के द्वारा दिए गए नहीं बल्कि देवताओं के अनुग्रह से प्राप्त है, जिनको सिद्धियों के रूप में भी कहा जाता है। तो
तो कोई अंतर जगत की साधना में रत हो जाए तो उसके जीवन में सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं और उन सिद्धियों का विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। अब देवताओं ने सोचा कि भाई जरा इनके वैराग्य की परीक्षा करें, क्योंकि ये तो ऐश्वर्य की नगरी में जा रहे हैं। अब ऐश्वर्य की नगरी में ये अपने वैराग्य को कितना संभाल पाएंगे, ये तो परीक्षा होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गए तो वहां जानकी जी की तलाश में, और जब वहां के भोग विलास को देखा, भाई अब तक तो वनचर थे, वन में रह रहे थे, उनको भोग विलास किस तरह का होता है ज्यादा कुछ मालूम था नहीं। लेकिन जब स्वर्णमयी लंका में जाएंगे और वहां रावण के दिव्य भोगों का दर्शन करेंगे तो संभव है कि मन लुभा जाए और शांति की खोज की इच्छा तो कहीं दूर रह जाए और वो स्वयं ही उसमें रममाण हो जाएं। तो इनके चित्त में वैराग्य का क्या स्तर है, इसकी परीक्षा आज होनी चाहिए। तो इसलिए देवता सुरसा को भेजते हैं। सुरसा सामने आकर के, आकाश मार्ग से हनुमान जी जा रहे हैं और आकाश मार्ग में ही सामने सुरसा नाम की एक स्त्री आकर के खड़ी हो जाती है। सुरसा नाम अहिन की माता, वो नागों की माता है और नागों की माता को देवताओं ने नियुक्त किया है। ऐसा लगता है कि देवता ये संकेत कर रहे हैं कि जो परीक्षक होता है उसको थोड़ा क्रूर होना चाहिए। परीक्षक महाराज थोड़ा सा संवेदनशील हो, और कोई विद्यार्थी चीटिंग कर रहा हो तो छोड़ देगा, चलो कोई नहीं कर लो। तो परीक्षक को क्रूर होना चाहिए। तो अब देखिए देवता परीक्षक के रूप में किसको नियुक्त करते हैं, बोले नागों की माता को। नागों की माता जानते हैं, जो सर्पिणी होती है ना, वो जीव जगत में सबसे क्रूर जीव होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सर्पिणी जो है वो अपने ही बच्चों को खा जाती है अगर उसको भूख लगी हो। अब बताइए इससे ज्यादा क्रूर स्वभाव क्या हो सकता है। तो देवताओं ने चुनाव भी किया, तो किसका चुनाव किया, बोले जो सबसे क्रूर स्वभाव की है तो उसका चुनाव किया जाए ताकि ये परीक्षा ढंग से ले सके, उसमें किसी भी प्रकार की संवेदना बीच में अड़चन न डाले। सुरसा नाम अहिन की माता, पठे नहीं आई कही तही बाता। तो हनुमान जी के सामने आकर के हनुमान जी के वेग को रोक देती है और आकर के बोलती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा। अब बस इस पहले वाक्य में उसने गलती कर दी। सुरसा ने जब आकर के ये कहा कि आज देवताओं ने मुझे आहार प्रदान किया है, इस वाक्य में ही दोष है। दोष क्या है कि अगर वो भक्षण करना चाहती है तो उसको असुर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कार्य में जो जा रहा हो और प्रभु कार्य में अगर कोई बाधक बने तो असुर होता है। और वो कह रही है कि मैं आपको खाऊंगी, तो जो आसुरी वृत्ति का व्यक्ति होगा वही खाने की बात करेगा। लेकिन साथ ही उसने क्या बोल दिया कि देवताओं ने मुझे खाने के लिए भेजा है। तो उससे हनुमान जी को पक्का हो गया कि ये राक्षस नहीं हो सकती है, क्योंकि देवता कभी भी राक्षसों का समर्थन नहीं करेंगे। देवता और राक्षस तो बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं ना। तो अगर देवताओं ने नियुक्त किया है इसका मतलब है कि ये राक्षसी नहीं होगी। इसलिए हनुमान जी का जो भाव है सुरसा के प्रति वो अन्य लोगों की तरह नहीं। हनुमान जी आगे जाएंगे और आगे जो भी बाधक बनते हैं उनको तो सीधे राम नाम सत्य कर देते हैं। लेकिन यहां पर हनुमान जी कहते हैं हे माते, माता कह के संबोधित करते हैं। तो माता कहने का भाव कहां से आया? सुरसा के प्रथम वाक्य में ही हनुमान जी ने समझ लिया कि ये देवताओं के द्वारा नियुक्त है, इसका मतलब है कि ये राक्षसी नहीं हो सकती है और वास्तव में खाने के लिए भी नहीं आई है। जब बोलती है आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी कहते हैं कि अब यहां पर हनुमान जी की बुद्धिमत्ता देखिए, निरभिमानता देखिए।
देवताओं ने इसी सब की परीक्षा लेने के लिए तो भेजा था। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे खाना चाहती हो तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब अगर कोई राक्षसी आकर के कहती कि मैं खाना चाहती हूं, तो हनुमान जी तो उसका काम तमाम वहीं कर देते। लेकिन अब चूंकि देवताओं ने खाने के लिए नियुक्त किया है, इसलिए ये कोई दैवी विधान होगा, तो दैवी विधान में हमें किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं डालना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि राम काज करी फिर मैं आवूं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनावूं। अभी मेरे हाथ में जो कार्य है, मैं इस कार्य को संपन्न कर लेता हूं, और इस कार्य के संपन्न होते ही मेरा अपने देह के प्रति कोई मोह नहीं है। तब माने जब राम काज संपन्न हो जाएगा। जाम्बवती जी ने क्या कहा था? राम काज लगी तब अवतारा। तो इस शरीर का जो मुख्य कार्य है वो राम काज है, और राम काज एक बार संपन्न हो गया, उसके बाद शरीर की आवश्यकता क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं कि एक बार राम काज संपन्न हो जाए, तब बदन पैठियों आई। तब माने उसके बाद में, तब माने तुम्हारे मुख में मैं स्वयं ही आकर के प्रविष्ट हो जाऊंगा और तुम मेरे शरीर का भक्षण कर लेना। हनुमान जी का विवेक बहुत प्रबल है कि जीवन का जो मुख्य कार्य है वो राम कार्य है। जब तक वो कार्य संपन्न नहीं होता है, तब तक दैवी शक्तियों को भी मैं बीच में बाधक नहीं बनने दूंगा। लेकिन देह के प्रति जो ममता है, उसमें यह विवेक है कि देह केवल राम कार्य के लिए है। जिस दिन वो कार्य संपन्न हो जाएगा, उस दिन देह की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। एक तरफ देह के प्रति अभिमान की वृत्ति शिथिल है, दूसरी तरफ प्रभु जी का कार्य जीवन का महत् कर्तव्य है, ये विवेक निरंतर बना हुआ है। और इसलिए हनुमान जी बोलते हैं, सत्य कहो मुझे जान दे माई। हे माई, मैं ये बात सत्य कह रहा हूं तो मुझे जाने दो। अब सुरसा तो परीक्षा लेना चाहती है, कब ने वो जतन दे ही नहीं जाना। हर प्रकार से हनुमान जी ने यत्न किया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ने देती है। तो जब आगे नहीं बढ़ने देती है तो फिर क्या होना चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, अगर तुम मुझे आगे नहीं बढ़ना देती हो तो फिर खा ही क्यों नहीं लेती हो? ग्रससी न मोहि कहे हो हनुमाना, तो फिर तुम मुझे खा ही क्यों नहीं लेती हो? जब हनुमान जी ने कहा कि अच्छा खाओ, मैं देखता हूं कैसे खाती हो, तो फिर सुरसा ने अपने मुख का विस्तार किया। और अब यहां पर चूंकि राम कार्य प्राथमिकता में है, इसलिए इस बाधा से पार तो जाना ही है, इस बाधा को स्वीकार नहीं करना है। तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। संकेत यह है कि जीवन में जब महत् कार्य होता है, उस समय पर हमें लघु बनने की जरूरत नहीं है। अपनी जितनी सामर्थ्य है, उस पूरे सामर्थ्य का उपयोग करना है। क्योंकि महत् कार्य के लिए बाधा आ सकती है, और वो बाधा कभी विकराल रूप धारण करके आ सकती है। उस समय अपनी प्राप्त समूची शक्ति का उपयोग कर लेना है। इसलिए हनुमान जी अपने सामर्थ्य का विस्तार करते चले जाते हैं। लेकिन एक मोड़ आया जब ये तो एक तरह से प्रतिस्पर्धा होने लगी। सोरह जोजन मुगतः ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। तब तो एक तरह से प्रतियोगिता शुरू हो गई। जितना बड़ा सुरसा अपना मुंह बनाती है, हनुमान जी उसे दुगना बड़ा बना लेते हैं। तो साधक जीवन में कभी ऐसा मोड़ आता है जबकि हमें अपने शक्ति का उपयोग तो करना है, लेकिन वह शक्ति का उपयोग करते करते कहीं हम कंपटीशन में न शामिल हो जाएं, कहीं प्रतिस्पर्धा में हम शामिल न होने लगें। तो जहां तक हमको अपने सामर्थ्य का विस्तार करना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वो तो एक सात्विक विचार के अनुसार उसका विस्तार होते रहना चाहिए। लेकिन वो विस्तार करना भी कभी अभिमान का रूप बन जाता है। वहां पर फिर अपने आप को लघु बना लेना है, वहां अपने आप को छोटा बना लेना।
अन्यथा तो फिर वो प्रतियोगिता का कोई अंत नहीं है, उसका विस्तार होता चला जाएगा। यहां पर यह दिखाई देता है कि हनुमान जी के पास में अणिमादि सिद्धियां आ गई हैं, इसलिए इन सिद्धियों के बल पर ही कोई अपने आप का विस्तार कर सकता है। अणिमा लघिमा, कोई अपने आप को लघु बना सकता है। इसका मतलब है कि यहां सिद्धियां तो आ गई हैं, वो अपना विस्तार भी कर सकता है, अपना संकोच भी कर सकता है। कार्य सिद्धि के लिए कितना विस्तार करना है और कार्य सिद्धि के लिए फिर अगर अभिमान आ रहा हो बीच में तो अपने आप को कैसे लघु बना लेना है, ये हनुमान जी यहां पर प्रदर्शित करते हैं। सत जोजन ते ही आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लेना। हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके और सुरसा के मुख में प्रविष्ट होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर 100 योजन का मुख होगा, 100 योजन माने महाराज कम से कम 400 मील। इस 400 मील में तो बड़ी रेलगाड़ी भी प्रविष्ट हो जाए। तो बोलते हैं अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी अपना छोटा रूप बनाते हैं। फिर बदन पैठ पुनि बाहर आवा। और सुरसा का संकल्प यही था कि मैं खाना चाहती हूं, तो खाने का मतलब यही है कि वो पेट में ले जाना चाहती है। हनुमान जी पेट में चले गए, उसका काम पूरा हो गया, उसके बाद वापस आ गए। तो उसका जो संकल्प था वो भी पूरा हो गया और अपने कार्य में कोई आगे बाधा भी ना आवे। साधक जीवन में संकेत ये है कि कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है जब हमको छोटा बन जाना चाहिए। अगर छोटा बन करके हम उस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं तो छोटा बन जाना चाहिए। जब कभी स्वाभिमान की बात हो तो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला व्यक्ति भी कोई कायर नहीं होता है। वो परिस्थिति का सामना करने से पीछे नहीं हटता है, परिस्थिति का सामना करता है। लेकिन परिस्थिति का सामना करते रहना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो एक मोड़ तक हमें अपने स्वाभिमान का प्रदर्शन भी करना है, उस परिस्थिति के साथ मुकाबला भी करना है। जब लगने लगे कि परिस्थिति का कितना ही मुकाबला किया जाए, हमेशा ही परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं हो सकती है, उस समय पर फिर छोटा सा रूप बना करके उस परिस्थिति से धीरे से बाहर निकल जाना। ये हनुमान जी के विवेक में दिखाई देता है। और जब इस तरह से हनुमान जी ने प्रतिक्रिया दी सुरसा के सामने, सुरसा को बड़ा आनंद आया और वो बोलती है, मोहि सुरन जहि लागी पठावा बुद्धि बल मरुमु तोर मैं पावा। देवताओं ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा था उस कार्य में मैं सफल हुई, माने परीक्षा में आप सफल हो गए। परीक्षा में सफल हो गए का मतलब है कि अब लंका में किसी भी तरह की परिस्थिति आएगी जहां पर स्वाभिमान की जरूरत होगी, वहां आप स्वाभिमान के साथ में परिस्थिति का सामना करोगे। जहां लघु बन जाने की जरूरत होगी वहां लघु बन करके आप सामना करोगे। लेकिन वहां की ऐश्वर्यमयी परिस्थिति भी आपके इस मार्ग में रुकावट नहीं बन सकेगी। इस परीक्षा में श्री हनुमान जी सफल हो जाते हैं और राम काजु सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। देखिए हनुमान जी की जो प्रथम वृत्ति थी कि ये मुझे खाने के लिए नहीं आई है, वो बिल्कुल यथार्थ थी। वो खाने के लिए नहीं आई थी, परीक्षा लेने के लिए आई थी। वो साधक जीवन में कभी कभी जब ऐश्वर्य सामने आने लगे, उस समय पर अपने आप को कैसे संभाल के रखना है। थोड़ा सा भी व्यक्तित्व मधुर होने लगता है तो सम्मान मिलने लगता है, यश मिलने लगता है। और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति निष्ठा प्रबल ना हो तो हम उस धारा में बह जाते हैं। उसमें बहना नहीं है। अब हनुमान जी आगे चले तो एक तीसरी बाधा आई, वो है निशिचरी एक सिंधु महु रहई करी माया नभ के खग गहई। ये साधक जीवन में आने वाली तीसरी बाधा है जिसका वर्णन
रामायण में कई जगहों पर हुआ है। तो बोलते हैं कि हनुमान जी पुनः जब आकाश मार्ग से आगे जा रहे हैं तो एक सिंहिका नाम की एक राक्षसी है। वह सिंहिका नाम की राक्षसी रहती है समुद्र में, समुद्र तल में रहती है। लेकिन इस राक्षसी के साथ में एक ऐसी विशिष्ट सामर्थ्य है कि नभ मार्ग से जो कोई जा रहा होगा उसकी छाया जल में पड़ेगी तो छाया को पकड़ करके, अब ये भी महाराज हमारे शास्त्रों में ऐसा दिखाई देता है कि जो असुर हैं वो भी बड़े सिद्ध हैं। उन्हें देवता तो जो ऋषि हैं उनके पास में तो सिद्धियां हैं ही, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो विलेन है ना वो भी कोई कमजोर लोग नहीं है, वो भी बड़े समर्थ लोग हैं। अब ये बड़ी विलक्षण सामर्थ्य है, छाया पकड़ करके, अरे छाया अपने आप में कोई वस्तु है ही नहीं, लेकिन एक सिद्धि है उनके पास में कि छाया पकड़ करके गहई छाह सक सो न उड़ाई, छाया पकड़ करके उस उड़ रहे पक्षी को या जो भी जीव ऊपर से उड़ रहा है उसको खींच लेती है और उसका भक्षण कर जाती है। ये सिंहिका नाम की राक्षसी है, समुद्र तल में रह रही है और यही उपद्रव इसने श्री हनुमान जी के साथ में किया। हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे एकदम से खींच तो नहीं पाई, लेकिन थोड़ी सी रुकावट बन गई, हनुमान जी की गति थोड़ी सी अवरुद्ध होने लगी। तो हनुमान जी को लगा कि मैं जिस वेग से जा रहा था उस वेग में बाधा क्यों आ रही है। उन्होंने नीचे देखा कि अरे नीचे एक विकराल राक्षसी अपनी मुख फैलाए बैठी हुई है। तो हनुमान जी ने देखा कि ये मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर रही है, मेरे मार्ग को रोक रही है। अब यहां पर हनुमान जी कोई हाथ जोड़ के खड़े नहीं हुए, जान दे माई ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हनुमान जी ने कहा अपनी जान दे माई। आगे आगे जाने दो, ऐसे नहीं, अपनी जान दो। तो वहां पर हनुमान जी बिना किसी प्रकार का कोई संवाद किए और सीधे ही सुई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपट कपि दुर्त ही चीन्हा ताहि मारी मारुत सुतवीरा। वहां पर कोई संवाद गोस्वामी जी नहीं दिखाते हैं, किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं हुआ, सीधे उसको राम नाम सत्य किया और आगे चल पड़े। अब साधक जीवन में ये किस तरह की बाधा है, ये एक अड़चन आती है और हमें लगता है कि केवल आध्यात्मिक यात्रा करने वाले के जीवन में नहीं बल्कि जो अभ्युदय की यात्रा करता है उसके जीवन में भी ये बाधा आती है। इसके वैसे तो कई अर्थ संतों ने बताए हैं, लेकिन एक जो प्रशस्त भाव आचार्यों ने बताया है तो कहते हैं कि जब कोई थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है, सामान्य लोग जिस तरह से जीवन जी रहे हैं उससे जब इसका थोड़ा विकास होने लगता है, चाहे वो भौतिक विकास हो चाहे आध्यात्मिक विकास हो, तो जब वो विकास के मार्ग पर चलता है तो निश्चित रूप से वो सामान्य धरातल से थोड़ा ऊपर उठ गया। अब उसी धरातल पर जो बाकी लोग हैं जो उसके साथ ही चल रहे थे उनके मन में थोड़ी सी, हाँ जी, ईर्ष्या की वृत्ति आती है। और एक क्या कहते हैं, बोले ये बहुत उड़ता है, बहुत उड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो ये महाराज सांसारिक जीवन में भी दिखाई देता है और आध्यात्मिक जीवन में भी दिखाई देता है। हमारे अंदर थोड़ी सी कला विकसित होने लगे, थोड़ा आध्यात्मिक उन्नति होने लगे, विवेक प्रखर होने लगे, शास्त्र ज्ञान प्रबल होने लगे, तो जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके मन में हमारे प्रति ईर्ष्या की वृत्ति जागती है। और वह जो ईर्ष्या की वृत्ति है
माने इस वृत्ति का फिर पूरा एक परिवार है, एक साम्राज्य है। एक बार ईर्ष्या की वृत्ति चित्त में आ गई तो फिर उस ईर्ष्या का अगला पुत्र है मात्सर्य। मात्सर्य एक दुर्गुण है, आपने सुना होगा। मात्सर्य का अर्थ है मत्तः सरतीति। देखो तो भला ये मेरे से आगे निकला जा रहा है, अब मेरे से आगे निकला जा रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो जो ईर्ष्या है वो मात्सर्य के रूप में परिणत हुई, और फिर वह जो मात्सर्य है वो द्वेष का रूप धारण कर लेती है। कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि अपना ही मित्र, अपना ही सहकर्मी यदि हमसे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हो, उसका सम्मान होने लगे, उसकी प्रतिष्ठा होने लगे, तो महाराज उस मित्र के प्रति भी भीतर ही भीतर कहीं द्वेष का अंकुर निकल आता है। बाहर से हम मित्रता का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन भीतर कहीं एक वृत्ति आ जाती है। देखो, ईर्ष्या आई, फिर मात्सर्य आया, और फिर द्वेष। और कभी कभी वह द्वेष इतना प्रबल हो जाता है कि वो फिर क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है। अच्छा, अब निश्चित रूप से जो ऊपर उठ रहा है वो अपने सद्गुणों के बल पर ही उठ रहा होगा। अब ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से इसकी टांग खींची जाए। हमारे ही बीच रह करके कैसे ऊपर उठने लगा भाई? हम सब साथ ही चले थे, फिर ये आगे कैसे बढ़ गया? तो इसको रोका जाए। रोकने का तरीका क्या है? तो अब रोकने का तरीका क्या है? उसके सद्गुणों के आधार पर तो उसको नहीं रोका जा सकता है। तो फिर ईर्ष्यालु वृत्ति खोजता है कि इसके अंदर कहीं कोई दुर्गुण है कि नहीं, कहीं कोई कालिमा है कि नहीं। तो ईर्ष्यालु वृत्ति के जीवन का फिर एक प्रोजेक्ट बनता है कि इसकी आसक्ति कहां है, इसकी कमजोरी कहां है। वो कमजोरी ही छाया है। तो सिंहिका है, ये छाया पकड़ करके उसको खींचती है। माने उस ऊपर उड़ते हुए व्यक्ति को हम अपने ही धरातल पर गिरा लेना चाहते हैं। गिराने का उपाय क्या होगा? बोले जरा खोजो कि इसकी कमजोरी क्या है, और इसकी जो कमजोरी है उस कमजोरी को सभी को बताओ। भाई जितने लोग सम्मान कर रहे हैं, इसके बड़प्पन को, इसकी अच्छाइयों को देख करके सम्मान कर रहे हैं। तो अब कोशिश ये होवे कि जो लोग भी इसका सम्मान कर रहे हैं उनको बताया जाए कि इसके अंदर केवल अच्छी चीजें ही नहीं हैं, कुछ कालिमा भी है। तो अपना ही मित्र महाराज दूसरों के पास बैठ करके जब हमारी प्रशंसा सुनता है तो फिर कुछ और भी बताने लगता है। यानी है तो वैसे बहुत अच्छा आदमी, वैसे बहुत विद्वान आदमी है वो, लेकिन अब ये लेकिन बीच में लगाना जरूरी है। लेकिन उसमें ये कमियां भी हैं। अब ये एक बार छाया पकड़ करके उसको खींच लें, उसकी टांग खींच लें, उसके बाद फिर वह हमारे धरातल पर आ जाएगा। उसको उड़ने नहीं देना है। अब ये सिंहिका हमेशा ऐसा करती रही है, लेकिन यहां पर ये भूल कर बैठी, क्योंकि हनुमान जी में किसी भी प्रकार की कालिमा थी नहीं। तो फिर इसने पकड़ा किसको? बोले इस सिंहिका ने पकड़ा हनुमंत लाल जी के हृदय में केवल एक श्यामता थी, वो श्री रघुनाथ जी की। श्री रघुनाथ जी श्याम वर्ण है ना, तो निरंतर श्री रघुनाथ जी की जो स्मृति है उनके चित्त में, वही एक श्याम वर्ण है।
अब इस सिंहिका को लगा कि ये तो काली माँ ही है, वो भूल कर बैठी, क्योंकि ये जो श्यामता है ये बहुत दिव्य है, इसको पकड़ लेना तो फिर उसी की हत्या होनी है जो पकड़ेगा। तो जब हनुमान लाल जी को इसने पकड़ने की कोशिश करी, हनुमान जी ने बिल्कुल भी कोई संवेदना व्यक्त नहीं करी, सीधे उसको मार दिया। संकेत क्या है कि यदि हमारा विकास हो रहा हो और जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे प्रति ईर्ष्या का भाव रखने लगे और उस ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप वो हमें गिराने की कोशिश करने लगे, उस समय पर क्या करना चाहिए? आप ये मत कहना कि उसको मार देना चाहिए। हनुमान जी ने तो यही किया। तो अब ये तो महाराज हिंसा वृत्ति सिखाने वाली बात हो गई। बोले जो ईर्ष्या कर रहा है उसी को पहले मारो, फिर आगे बढ़ेंगे। उसका सांकेतिक अर्थ यह है कि उसके भीतर की ईर्ष्या वृत्ति को खत्म करना है, उस व्यक्ति को नहीं। उस व्यक्ति के भीतर की जो ईर्ष्या वृत्ति है उसको खत्म करना है। उसके भीतर की ईर्ष्या वृत्ति खत्म कैसे होगी? देखिए, ईर्ष्या, आप इस पर चिंतन करिएगा, कल की कक्षा में और थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पर। ईर्ष्या जो होती है ना, वो केवल सांसारिक उपलब्धियों को लेकर के ही होती है। आप विचार करना, माने जो पद प्रतिष्ठा आदि है ये भी तो सांसारिक उपलब्धि ही है, जो मान सम्मान आदि है ये भी सांसारिक उपलब्धि है। उस समय पर साधक को सांसारिक उपलब्धियों का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को छोड़ करके केवल और केवल भगवत प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। तो जैसे ही वो अपने लक्ष्य का धरातल बदल देगा, वैसे ही सामने वाले के भीतर की जो ईर्ष्या वृत्ति है उसका शमन हो जाएगा। अभी थोड़ा मनोवैज्ञानिक विषय है, लेकिन इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर तो सिंहिका को श्री हनुमान जी मार देते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर बीच में कोई बाधा नहीं आती है, सीधे समुद्र के उस तट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जो प्रथम सामना होता है वो लंकिनी के साथ में होता है। तो वहाँ एक सत्संग का वातावरण बनता है। तो कल के सत्र में देखेंगे, आज यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।